मेटल्स और नॉन मेटल स्टार्ट करने के पहले आप लोग मेरे ख्याल से पिछले क्लास में एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। एक बार रिमाइंड करा देना। एसिड्स किसको बोलते हैं? एसिड्स के कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला था, याद होगा, टेस्ट ऑफ एसिड इज sour and test of bases is bitter. याद आ रहा है? जो भी चीज आपके घर में खट्टी हो, समझ लो वो एसिडिक नेचर का है, या यूं कहेंगे एसिड है। और जो चीज बिटर हो वो बेस। एसिड्स का एक और इसका एसिड्स का दूसरा डिफरेंस है, इट इज corrosive in nature. corrosive in nature करने का मतलब कि एसिड मेटल्स को कोरोड कर देता है, यानी कि उसके सरफेस को खराब कर देगा या गला देगा। हाथ पे जैसे एसिड पड़ जाए तो हाथ जला देता है, वो ये कोरोसिव नेचर का होता है। बेस भी कोरोसिव होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा कोरोसिव होता है। इसमें आपको कोरोसिवनेस बेस का कम होता है। इट इज लेस corrosive than that of acids. थोड़ा कम corrosive होते, लेकिन होते जरूर हैं। उसी तरह ये इनका टच जो होता है बेसिस। अच्छा, सबसे बड़ी बात की लिटमस पेपर आप लोग पढ़े होंगे। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक रेड लिटमस और दूसरा ब्लू लिटमस। तो रेड लिटमस में आपको बेसिस बेसिस ये बात याद रखिए, बेसिस टर्न्स blue litmus, sorry, red litmus to blue, जबकि एसिड्स turns blue litmus to red. वाह, ये तीन डिफरेंसेस वैसे तो और बहुत सारे आपको मिलेंगे। एसिड्स H प्लस आयन देते हैं, ये OH माइनस आयन देते हैं। एसिड gives H plus ion in water or bases gives
OH minus ion when dissolved in water. एसिड का एग्जाम्पल हम लोग पहले भी मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड और इसको नाइट्रिक एसिड्स। घर में आप इसके अलावा जो भी खट्टी चीज दिखती है वो समझिए कि एसिड्स है। जैसे टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड मिल गया, कर्ड उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह लेमन साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये माइल्ड एसिड्स हैं जिनको कि इनहेल किया जा सकता है। उसी तरह आपको बेस में सोप या डिटर्जेंट, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम KOH पाया जाता है। उसी तरह टूथपेस्ट, जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है वो सारे बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। इसके अलावा आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टूथपेस्ट में पाया जाता है। तो ये सब बेस के एग्जाम्पल है। फिलहाल तो आपको याद रखना है क्या, एसिड का कुछ प्रॉपर्टी और बेसिस का कुछ प्रॉपर्टी याद रखिए, क्योंकि नॉन मेटल्स जो है, मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, तो नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होता है और मेटल बेसिक नेचर का। तो एसिड्स और बेस के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। वैसे बेस तो बहुत सारे हैं, जितने भी मेटल्स का हाइड्रोक्साइड बना दो बेस हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जिंक हाइड्रोक्साइड या फिर किसी भी और मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, वो तुम्हारा बेस। एसिड्स में ये कम से कम ये 3 मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इन एसिड्स का नाम याद रखो। हम लोग ऑफलाइन क्लास में रिएक्शंस भी बनाए थे, एसिड बेस रिएक्शंस की करवाए थे आप लोग। इसके अलावा आपको एसिड बेस रिएक्शंस के अलावा हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, जिसमें कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता था, तो वो सारे रिएक्शंस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में आएंगे। चलिए पहले हम लोग चलते हैं मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस क्या है। तो 2 कॉलम बना लें, एक मेटल्स के लिए और दूसरा नॉन मेटल्स के लिए। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग चेक कर लें। जितना भी हम लोग लिखे थे पॉजिटिव रेडिकल्स में, वो सारे के सारे क्या थे? मेटल्स थे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और NH4 को छोड़ करके, याद करो। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम लोग डिफरेंस कर लो, एक पेज में आप लोग लिख लो।
एक तरफ मेटल दे दो और दूसरी तरफ नॉन मेटल। मेटल्स के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह में लिखे। पहला डिफरेंस लिखिए, metals are generally found in solid state। मेटल्स हार्ड होते हैं और हाई डेंसिटी होती है। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी। सिंबल याद होना चाहिए, मरकरी। मरकरी को छोड़ करके, Hg को छोड़ करके, क्योंकि वो मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए मरकरी। मरकरी देखे होंगे आप लोग, ये थर्मोमीटर में टेम्परेचर रीडिंग के लिए मरकरी थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये दे जनरली फाउंड इन liquid gas। They are generally gases are found in all the three states। ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, और गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में पाया जाने वाला कौन कौन है? सल्फर है, एस कार्बन है, जिसको कि हम लोग सिंबलाइज करते हैं Sc से, और एक और है फॉस्फोरस, जिसको हम लोग सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला आयोडीन हो गया, जिसका सिंबल I। ब्रोमीन भी पाया जाता है, लेकिन आयोडीन के बारे में आयोडीन पिक्चर हम लोग यूज करते हैं। गैस स्टेट में पाए जाने वाले तो बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन, यानी कि जिसका सिंबल O लेते हैं। नाइट्रोजन, symbol and main component nitrogen, helium, hydrogen, symbol H। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, बहुत सारे वैसे गैसेस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, एक क्लोरीन को आप रख सकते हो, Cl। हाँ, ये सारी गैसेस हैं जो इस स्टेट में पाई जाती है, गैसेस। तो गैसेस देखे, सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है, और गैसेस स्टेट में भी है। मेटल्स का दूसरा डिफरेंस में लिखिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड
and they have high density. High density. Except liquid. लिक्विड अरे मरकरी, मरकरी का डेंसिटी को अलग कर दो. Generally found in metals are hard and hard ही हटा दो. Metals have high density. High density. Metals की डेंसिटी हाई होती है. एक्सेप्ट इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि सोडियम की Na और पोटेशियम. Na का मतलब क्या? सोडियम, जिसका सिंबल है Na, और पोटेशियम जिसका सिंबल हम लोग पढ़े हैं क्या कि metals have high density except sodium and potassium. इसमें हो गया जनरली नॉन मेटल्स have लो डेंसिटी. इनकी डेंसिटी लो होती है. बट एक्सेप्शन में इसमें भी आता है. एक्सेप्शन में आ जाएगा आपको एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड एंड जनरली नॉन सर लो डेंसिटी. इसमें एक्सेप्शन भी हार्डनेस ज्यादा हो. एक्सेप्ट यहाँ भी नहीं, इसमें एक्सेप्शन है. तीसरा है metals have hard texture or they are soft. इनका they have soft texture. इसमें एक्सेप्शन में आ जाएगा डायमंड एंड डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है. ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपका कार्बन का एलोट्रॉप है. कार्बन का एलोट्रॉप. मेटल्स हार्ड टेक्सचर के होते हैं लेकिन एक्सेप्ट मरकरी. सिंबल पकड़ो. मरकरी लिक्विड फेज में पाया जाता है, इस कारण ये इसका टेक्सचर हार्ड नहीं होता है. टच करने पर ये लिक्विड है तो सॉफ्ट. और ये जनरली सॉफ्ट टेक्सचर के होते हैं एक्सेप्ट डायमंड को
छोड़ करके। Metals have high melting and boiling point. चौथा पॉइंट लिखिए, metals have high melting and boiling point. मेटल्स और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी लो होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी एमपी एंड डीपी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K। नॉन मेटल्स have low melting point and boiling point. इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्योंकि ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं किसके? एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। ये दोनों क्या है? याद, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हुए भी कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन इनके एलोट्रॉप्स, दो एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद आता है कि मेटल्स का, इधर रख कर देना, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब हो गया कि उनको हिट किया जाए हथौड़ी से या फिर हैमरिंग करो तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनोरस का मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब हो गया, सोनोरस का मतलब हुआ मेटल्स they produce sound on hitting। यदि उनको हिट किया जाए, ठोका जाए, मारा जाए, हिट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया पांचवा डिफरेंस नॉन मेटल में लिखेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। यानी कि उनको हिट करने पे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। आप हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हिट करो, साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। लेकिन एक आयरन का या फिर किसी भी मेटल का सब्सटेंस लो और हीट करो, पत्थर से हीट करो या हथौड़े से हीट करो तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इस कारण मेटल्स को सोनोरस, मेटल सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल
नॉन सोलर। अब इसमें भी एक्सेप्शन ले सकते हो, क्या मरकरी करेगा लिक्विड से, एक्सेप्ट मरकरी, चाहो तो लिख सकते हो एक्सेप्ट Hg। छठा डिफरेंस है मेटल्स हैव देयर ओन लस्टर। लस्टर का मतलब हो गया कलर, मेटालिक कलर। लस्टर का मतलब हो गया मेटालिक कलर। हर एक मेटल का अपना धात्विक चमक होता है, मेटालिक कलर होता है, जैसे गोल्ड, गोल्डन कलर, लाइट येलो, आयरन ब्लैक, एल्यूमिनियम व्हाइट, कॉपर रेडिश ब्राउन। अरे हर एक मेटल का अपना एक कलर होता है, लेकिन इनमें क्या है कि जो गैसेस स्टेट में है जनरली वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होते हैं दे हैव देयर ओन कलर। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं छठा अंतर में कि नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जनरली non-lustrous, non-lustrous। अभी इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन देखो, नॉन मेटल है, कलर क्या होता है ब्लैक। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और उसका अपना कलर होता है। उसी तरह आयोडीन पर्पल कलर का होता है। तो एक्सेप्शन में एक्सेप्ट कौन कौन हो गया, तो फॉस्फोरस ले लो, इसका कलर रेड भी होता है और व्हाइट फॉस्फोरस होता है। सल्फर ले लीजिए, सल्फर का कलर लाइट येलो होता है। उसी तरह कार्बन ले लो, इनका कलर ब्लैक होता है। आयोडीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आयोडीन मिक्सचर देखिएगा आपको पर्पल कलर में पाया जाता है, पर्पल कलर का आयोडीन होता है। तो ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका अपना एक लस्टर होता है। अदरवाइज खास करके गैसेस स्टेट में जो नॉन मेटल पाए जाते हैं उनका कोई अपना कलर नहीं होता है। जैसे हवा में देख लो, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं है, हीलियम आर्गन गैसेस पाए जाते हैं उनका कोई अपना कलर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को नॉन मेटल नहीं, वो एक कंपाउंड है, मेटालिक कंपाउंड और नॉन मेटालिक एलिमेंट और नॉन मेटालिक एलिमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी कलर क्या होता है, कलरलेस ही। फिर इसके बाद आता है इनमें डिफरेंस में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस में
आपको मेटल्स आर सोनरस हो गया। अच्छा, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये भी दो प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। ये हो गया 5 6 7वां डिफरेंस। मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल यानी कि एक्सेप्शन में वही मरकरी होगा, एक्सेप्ट मरकरी। मैलिएबल का मतलब हो गया कि दे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। आपने देखा होगा आयरन के भी थिन शीट्स बनते हैं, कॉपर का भी थिन शीट्स पीट पीट करके बनाया जाता है। जिंक का, एल्यूमिनियम का, तमाम जितने भी एलिमेंट्स, मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैलिएबिलिटी का मतलब हो गया, मैलिएबल होने का मतलब क्या हो गया? मैलिएबल होने का मतलब क्या कि दे कैन बी beaten into thin sheets, thin sheets। इनको पीट पीट करके पतले के चादर बनाए जा सकते हैं, तीन शीट्स बनाए जाते हैं। देखे होंगे स्ट्रीट्स वगैरह पे भी सिल्वर का वर्क होता है। उसी तरह इनमें दे आर दे आर नॉन मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं होता। जैसे इनको आप हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। बट दे आर ब्रिटल, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब हो गया कि यदि हथौड़े से इन पर हिट किया जाए तो वो शैटर डाउन हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। जैसे ग्लास पर हम लोग हीट करते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है। लेकिन इसमें भी ब्रिटलिटी कौन शो करेगा? तो सल्फर, कार्बन और फास्फोरस जैसे एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस को हम लोग कैसे उसकी ब्रिटलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक दिखा सकते? समझ में आ रही बात? खास करके वो नॉन मेटल्स जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फास्फोरस को आप माचिस की तिल्ली में रेड फास्फोरस होता है, हथौड़ी से हिट कीजिए वो बिखर जाएंगे पार्टिकल। तो मेटल्स आर नॉन मेल्लेबल और ब्रिटल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स का, दे आर डक्टाइल। डक्टिलिटी भी एक नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी है। डक्टाइल होने का मतलब हो गया कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। आपने देखा होगा का वायर पाया जाता है, कॉपर वायर पाया जाता है, एल्यूमिनियम वायरिंग किया जाता है कि नहीं किया? तो ये डक्टाइल यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब क्या होगा? डक्टाइल होने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है डक्टिलिटी का, यानी कि दे कैन बी, यानी मेटल्स कैन बी drawn into wires,
इनको वायर के रूप में ढाला जा सकता है, खींच करके इनको लंबा किया जा सकता है। एंड नॉन मेटल्स आर आठवां पॉइंट इसका हो गया, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। इनका हम फील्ड वायर्स नहीं बना सकते हैं। आप ऑक्सीजन का बना पाएंगे नहीं। उसी तरह से आपको ये 8 प्रॉपर्टी है किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसमें लिख लो, ये है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन याद रखने के लिए रख दो, क्योंकि आगे भी ये काम करने वाला है। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बताए थे पहले भी कि मेटल्स के साथ हाइड्रोक्साइड लगा दो, क्या बन जाए, बेस। जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो तमाम बेस आपको किससे बनते हैं, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इसलिए ये बेसिक नेचर के होते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, बहुत सारा रिएक्शन भी बनाए, याद कर लो। और ये हो गया नॉन मेटल्स और एसिडिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे आप जितना भी एसिड्स का नाम आप जानते हैं वो देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और इसमें एक और हो गया फॉस्फोरिक एसिड। पढ़े थे या नहीं, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे मेटल्स आर जनरली गर्म, जनरली एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सारे नॉन मेटल से ही तो बने, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। ये नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है वो देखेंगे, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड, ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, लेकिन ये है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ये 9th वाला जो आता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। मैं इकट्ठा एक जगह लिख दिया कि आप देख से कम याद तो रहे, उलट के देखोगे अपना नोट्स को पता चलेगा। आइए, ये जो हुआ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या क्या फिजिकल डिफरेंसेस है वो, इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े थी, याद करो एक बार,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग पढ़े कि मेटल्स आर generally found in solid state. Non-metals are found in all the three states: solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas में आपको सॉलिड्स वाले जितने भी है, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, फास्फोरस भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और चलो कार्बन भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। उसी तरह मेटल्स में सारे मेटल्स पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन मरकरी को छोड़ करके। ये दो डिफरेंसेस दोनों में है। मेटल्स हार्ड होते हैं और हार्ड होने के कारण उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। तो हार्डनेस डेंसिटी ज्यादा होने के कारण आता है। डेंसिटी ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मेटल्स आर हार्ड, हाई डेंसिटी एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन तीनों को एक साथ याद रखो। मेटल्स आर हार्ड, हाई डेंसिटी एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हार्ड तो होता है, लेकिन मरकरी लिक्विड है तो उसमें हार्डनेस नहीं होगी। उसी तरह नॉन मेटल्स में देखा जाए तो नॉन मेटल्स में आपको हार्ड सब्सटेंस में एक डायमंड है, आप जानते हो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो डायमंड का किसका एलोट्रोप है? तो वो कार्बन का ही फॉर्म है। तो वो नॉन मेटल होते हुए भी सबसे ज्यादा बड़ा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। तो वो एक्सेप्शन से याद रखने। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी हार्डनेस में अब ये भी देखिए, अब हार्ड तो होते हैं लेकिन मेटल्स हार्ड तो होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है। सोडियम को हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से आराम से उसको हम लोग काट सकते हैं, जबकि और किसी नॉन मेटल्स में तो खैर आपको सल्फर हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट का नॉन मेटल हो या गैस, तो सब सॉफ्ट ही टेक्सचर के हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। नॉन मेटल्स में डेंसिटी किनकी ज्यादा होती है एक्सेप्शन के रूप में बताओ? तो डायमंड का। नॉन मेटल्स में डेंसिटी, वैसे डायमंड हार्ड होता है लेकिन डेंसिटी औरों की अपेक्षा ज्यादा मिलेगी। तीसरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, एक्सेप्शन के रूप में सोडियम और पोटेशियम हो गया। नॉन मेटल्स में जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल और सोनरस, मेटल्स को हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, they do not produce sound on hitting. This next हो गया कि metals are malleable. Malleability का मतलब हो गया they can be beaten into thin sheets. Non-metals are non-malleable. उसी तरह ductility भी होती है। Metals are ductile, they can be drawn into thin wire. Non-metals are non-ductile, they can't be drawn into thin wire. They are brittle. उनको ब्रिटल कहा जा सकता है। फिर हो गया आपको ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिक डिफरेंसेस हुआ, फिजिकल डिफरेंसेस हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इसको एक याद रखें, मेटल्स बेसिक नेचर के होंगे और नॉन मेटल्स जनरली एसिडिक नेचर के होंगे। कुछ केसेस में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आइए केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज भी वन बाय वन देखते हैं।
इसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ करना है? ऑक्सीजन यानी एयर के साथ। एयर का मतलब जब भी कहा जाएगा इसका मतलब किससे कराना है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। रिएक्शन विथ वाटर, फिर रिएक्शन विथ मेटल डायलूट एसिड्स, उसके बाद आपको मेटल्स आल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने के पहले अब इसमें रिएक्शंस आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बैलेंसिंग वगैरह या कर चुके होंगे, हम लोग रिएक्शन पर आए हैं तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे सारे का तो नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनका याद रखना चाहिए। इनमें सिंबल्स याद होगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव सोडियम, इससे कम रिएक्टिव कैल्शियम Ca। नेम लिखना पड़ेगा जी, बता दो। कैल्शियम हाँ भाई सब लिखना है। नहीं दिखाई दे रहा है क्यों? लाइट्स थोड़ा हाई कर, बोल रहा है बच्चा कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। आदित्य राज, वीडियो क्वालिटी बढ़ाने पर भी कह रहा है 1080 पे, जरा सा उसका ये बढ़ा सा। अच्छा ठहर जाओ, थोड़ा सा और बढ़ा दो, शायद सारा नहीं दिख रही है लाइट। ये देखो तो आदित्य ठीक है? ठीक तो है यार, रात हो रहा है। आदित्य लाइट पूरा दोनों खुले। चलो ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वैसे तो मैग्नीज वगैरह भी आता है लेकिन जिंक लो, Fe, Fe के बाद आता है आपको Pb, Pb के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको मेटल्स के भी रिएक्टिविटी सीरीज में मिलेगा और नॉन मेटल, ये दोनों बिहेवियर रखता है। मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है इसमें, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती है। से कम
कॉपर, मरकरी, एजी एंड एयू। गोल्ड, लास्ट में गोल्ड है। अब ये मेरे ख्याल से नेम याद होगा यार, पोटेशियम, मैं लिख दे रहा हूं। पोटेशियम ये, सोडियम ये, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन, लीड, ये तो हाइड्रोजन जानते हो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका? सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एलपीपीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन। फिर उसी तरह नॉन मेटल का भी रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग लिखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन को माना जाता है। के बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, DRISC, PH, ऑलमोस्ट सल्फर और कार्बन बराबर। ये आपका हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस और ये हो गया हाइड्रोजन। शुरू के चारों जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और हाइड्रोजन के बाद जो आने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये चारों पोटेशियम से लेकर के एल्यूमिनियम तक मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहे जाते हैं। और ये हो गया आपको मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स ग्रुप हो गया, और ये हो गया आपको लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स।
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लिस्ट रिएक्टिव में आते हैं। जिंक, Fe, Pb, इसके साथ और भी मेटल्स हैं, कोबाल्ट, निकल। ये मॉडरेट रिएक्टिव, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी इनकी कमी होती है। एल्यूमिनियम, पोटेशियम से एल्यूमिनियम के बीच ये सारे मोस्ट रिएक्टिव माने जाते हैं। उसी तरह नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। हम लोग देखेंगे क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ इस पे रिएक्शन आएंगे। रिएक्शन में अब देखिए जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। जैसे मान लो कि सोडियम है या पोटेशियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि आप हवा में खुला छोड़ दें तो रूम टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा में एक्सपोज कर दो, उसमें आग लग जाएगी। रूम टेम्परेचर पर ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर बैठते हैं। कौन? सोडियम और पोटेशियम। क्या आप आयरन के टुकड़े को या एल्यूमिनियम को टुकड़े को रख दो यहाँ पर तो जल्दी ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होगा? नहीं होगा। उनको गर्म करना पड़ेगा या फिर और भी दूसरे पैरामीटर्स बढ़ाने पड़ेंगे रिएक्शन के, तब वो कहीं जाकर के रिएक्शन करता है। यानी कि एल्यूमिनियम को या फिर दूसरे मेटल्स को हो, कॉपर हो या फिर इनको यदि हवा में और किसी सब्सटेंस से रिएक्शन कराना है तो आपको हीट ज्यादा देना पड़ेगा। और सोडियम और पोटेशियम में देखिए इनको हीट करना पड़ा क्या? नहीं, सिर्फ हवा में एक्सपोज किए और रूम टेम्परेचर उनको जलने के लिए काफी है। और वो सोडियम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? सोडियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है? तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में का रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ख्याल रखना है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन कर सकता है, या ऑक्सीजन से ही रिएक्शन उतना ही कम टेम्परेचर पर। जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी वैसे वैसे आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप रिएक्टिविटी खत्म होगी, जैसे अब इधर आएंगे तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, सिल्वर नहीं करता है, क्योंकि इसीलिए इनको माना जाता है क्या? लिस्ट रिएक्टिव मेटल। और इधर आप इस एंड पे, लेफ्ट एंड पे देखो तो जो एलिमेंट्स हैं ये हवा में ही। अब मैग्नीशियम रेबन को पटाखे के पलीतर में होता है। मैग्नीशियम रेबन को कैंडल फ्लेम दो, थोड़ी देर वो जल उठता है। तो जलने के बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के दौरान क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह मुझे एल्यूमिनियम को यदि गर्म करना है तो और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम को गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन इसका होगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज घटेगी आपको सब्सटेंस या मेटल्स क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर पर रिएक्टिविटी अपना शो करते हैं या रिएक्शन करते हैं। वही बात आपको रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स में भी है। जनरली अब इसमें क्या है कि इसमें पहला तीन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इन तीनों को मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल माना जाता है। इन तीनों को मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल माना जाता है। इन तीनों को ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स है जी। और ये तीनों को खास करके आपको याद रखना है, ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स में आते हैं और ये सब मॉडरेट में आगे बाकी के।
तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में दो केमिकल मेटल्स क्या है, मेटल्स के बारे में क्या बड़े केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं रखना। मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर के। मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ना है। बिना रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं याद रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप में सही जवाब आप नहीं दे पाओगे। नॉन मेटल्स में आप देख लो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनका भी रिएक्टिविटी सर याद रहे तो और अच्छा, नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन याद रखना है। कल हम लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर वाटर के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक रखिए। थैंक यू। ओके। आपका प्रॉब्लम होगा, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और प्रमोट भी करोगे प्लीज।